यस माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम की हम वीडियो चल रही थी हमारी साइंस की, तो उसके अंदर हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ देखो आपके पास थर्ड नंबर पे आती है, सन से डिफरेंट मतलब जो है उनकी पोजीशन है, बेस्ड है जहाँ पे वो, तो उसकी जो कंडीशन है वो थर्ड नंबर पे आती है। ये एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन पाया जाता है, यानी कि हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। ये सौर मंडल का इसको अद्भुत ग्रह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैवमंडल पाया जाता है, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और तीनों के अंदर ये सजीव प्राणी यहाँ निवास करते हैं। और इन सभी को मिला के क्या बनता है, यहाँ पे एक जैवमंडल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। तो उसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी ग्रह हमारे सौरमंडल के हैं उन पे जीवन नहीं है मिलता, लेकिन सिर्फ यहाँ मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक अद्भुत ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीज़न आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीली हरी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जल है और धरती है, धरती पे पेड़ पौधे लगे हैं, इसकी वजह से वो क्या क्या ऊपर से हरी दिखाई देती है, जो जगह आपको जहाँ पेड़ वगैरह हैं। और बाकी जगह पानी है, तो पानी वाली जो जगह है वहाँ हमें ये नीली दिखाई देती है। और लगभग 70% 71% इसके ऊपर क्या है, पानी है, तो इसकी वजह से क्या है, ये नीली दिखाई देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ऊपर से यानी कि आकाश से, अंतरिक्ष से ये क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से आपके पास 71% जल है। जल में आपके पास 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर हो गया लगभग, और उसमें 5 महासागर आ जाते हैं। 29% इसमें ज़मीन है, स्थल भाग है इसका, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 7 महाद्वीप इसके ऊपर पाए जाते हैं। देखो, ये कहा जाता है अंडाकार गोलाकार है, ये पूरी गोलाकार नहीं है, ये पूरी गोल नहीं है। भूमध्य रेखा पर क्या है, ये उभरी हुई है, और ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। तो ये जो परिकल्पना थी वो न्यूटन ने दी थी, और इसको जो ये आकृति बनती है उसे भूआब यानी कि जियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियाइड कहते हैं। अरस्तु, पाइथागोरस और एराटास्थेनिस जो एक यूनानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 250 ईस्वी पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट पृथ्वी को गोल बताया था, और इसकी जो है सर्कमफेरेंस यानी कि इसकी परिधि की परिकलन किया था, यानी कि गणना की थी। लेकिन जब न्यूटन ने इसको रिसर्च किया तो न्यूटन ने बताया कि ये क्या है, पूरी तरह से गोल नहीं है। जो ये जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर यहाँ उभरी हुई है, और जहाँ आपके पास ध्रुव हैं, इसके जो पोल्स हैं, उन ध्रुवों के ऊपर क्या है, ये चपटी है। तो इसका जो नाम दिया था वो जियाइड नाम दिया था, भू-आब जिसे हम कहते हैं। तो ये इसकी संरचना के बारे में न्यूटन ने बताया था। पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकंड। ये जो आपके पास कोण को नापने की जो यूनिट होती है, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद में छोटा और छोटा उसका हिस्सा होता है सेकंड। तो ये जो आपके पास है कि इस टाइप से 23.5 डिग्री लगभग झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जो 4 ऋतु यहाँ पाई जाती हैं, वो ऋतु परिवर्तन का एक हिस्सा है। वो उसका जो मुख्य कारण जो बनता है वो अक्ष पर झुकावा होना और परिक्रमण गति दोनों साथ में होती हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 8.3 मिनट यानी कि 8.3 मिनट्स में, या 498 सेकंड्स लगभग, इतना टाइम उसको लग जाता है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश जो धरती की जो दूरी है वो 8.3 प्रकाश मिनट है। कितनी है, 8.3 प्रकाश मिनट। आपको पता है कि जो प्रकाश है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष होती है, 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होती है, प्रकाश मिनट होती है।
इसका जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। यहाँ जो कैलकुलेशन के लिए अगर हम लगभग माने तो वो कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल, जो एक वर्ष जिसे हम कहते हैं कि जब ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें एक साल जो लगता है, वो साल का टाइम कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, ये जो एग्जैक्ट है। तो इसके अंदर इसमें लगभग हम काउंटिंग करते हैं तो 365 दिन 6 घंटे और 365.25 दिन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में चौथा हिस्सा 6 घंटे हो गए। इसकी जो परिक्रमण गति है, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने की जो गति होती है, वो 1,07,160 किलोमीटर पर घंटे की जो रफ्तार है, इतनी स्पीड से ये क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। ये जो इसकी घूर्णन की जो दिशा होती है, परिक्रमण की जो दिशा होती है, वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो देखो हमने कहा था एक शुक्र ग्रह, उसकी जो है वो परिक्रमा वो उल्टी करता है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। बाकी ग्रहों की नॉर्मली क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये परिक्रमा करते हैं। घूर्णन जो होता है वो अपनी अक्ष पर ये घूमना ही घूर्णन कहलाता है। इसकी जो घूर्णन गति है वो 1610 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से क्या करती है, घूमती है। और इसकी जो घूर्णन काल है पृथ्वी का वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि लगभग 23 घंटे 56 मिनट। और इसको और अप्रॉक्सीमेट में करें तो आपके पास 24 घंटों का क्या होता है, इसका एक घूर्णन का, एक बार में ये पूरा घूर्णन कर लेती है। दैट इज इसका एक दिन जो होता है वो 24 घंटे क्या की टाइमिंग का होता है। अब इस पे हमने पहले कहा कि जैवमंडल विद्यमान है, तो जैवमंडल क्या बनता है आपके पास, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। इन तीनों मंडलों के अंदर क्या है, जीवन है। जीवन यानी कि जीव जंतु रहते हैं वायुमंडल में, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे आ गए, स्थल में सजीव जितने हैं जानवर आ गए, और जल मंडल में जलीय जंतु जो होते हैं, जलीय जो जीव हैं वो सारे इसमें क्या होते हैं, काउंट होते हैं। इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं कि एक जैवमंडल इसका बनता है। अब इसकी जो वायुमंडल है, तो वायु के अंदर क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैसें जिसमें CO2 और बाकी गैसें आ जाती हैं। कुछ इसमें से जहरीली गैसें भी हैं, तो टॉक्सिक गैसेज इसके अंदर अवेलेबल है, जो इसका वायुमंडल है। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर एक जो आपके पास समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इस टाइप से सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें क्या है, जो वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं, इनके अंदर आपके पास क्या होती है, एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, जो इस पृथ्वी की, अब पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है, ऐसा क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन है। तो देखो जैवमंडल विद्यमान होने की वजह जो है इसकी, एक तो सूरज से कुछ दूरी है, ये दूरी ठीक है, लेकिन सूर्य की किरणें तो आगे भी जाती हैं। तो यहाँ जो आपके पास सबसे बड़ा रोल होता है वो किसका होता है, इस ओजोन परत का होता है। तो इस ओजोन परत के अंदर क्या होता है कि ये वहाँ से जो सूर्य की किरणें आती हैं उनमें से अल्ट्रावायलेट जो घातक किरणें होती हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं, धरती तक नहीं आने देती, पृथ्वी तक नहीं आने देती। तो पृथ्वी के जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ पाता, जितना एक जीवन के अनुकूल टेम्परेचर है उतना ही रहता है। तो इसकी वजह से ये क्या है, आपके पास जीवन यहाँ पे संभव है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो होगा क्या कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, उससे जीव जंतु, उनका मतलब टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाएगा, बहुत ही हानिकारक ये किरणें होती हैं। तो ये अपने जीवन को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। इसका जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसका नाम क्या है, चंद्रमा है। बाकी इसके जो अब यहाँ पे जब इंसान रह रहा है तो इंसान सर्च कर रहा है तो वो जिसके जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी इसके बहुत से इंसान ने भेजे हैं। अब देखो ओजोन परत है जो इसको अल्ट्रावायलेट से बचाती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन परत को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये प्रशीतकों में, यानी कि जो आपके पास फ्रिज, AC वगैरह है, जो चीज़ों को ठंडा करते हैं, तो उनके अंदर जो आपके पास क्या है कि जिसका यूज होता है, CFC का यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है।
तो ये उनको क्या करते हैं, जो ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाते हैं। ओजोन परत का जो ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन O3, O2 ऑक्सीजन होती है, O3, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये पृथ्वी के बारे में जो मेन जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, देखो इसमें जो पूछने लायक क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो एक तो वो नीले ग्रह का बनता है, क्यों है, और एक इसका जो आपके पास दूरी का पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास पृथ्वी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लगभग इसमें जितने भी जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं, उनसे ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए तो बन सकता है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल डालना हो, ये बहुत ही, तो ऐसी कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अपने साइंस के जैसे एसएसटी के अंदर कोई डीप कंसेप्ट हो, वो डाल के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। लेकिन इतना ऐसा नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसके अंदर सिर्फ हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, एंड कोई डाउट है तो आप मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड अपनी प्रिपरेशन बेटर करें। जैसा एग्ज़ाम का टाइम को लेकर कुछ में डाउट्स आ रहा है, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। आप हमारा काम है प्रिपरेशन करना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम चाहे आज हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 90 दिनों का टाइम उसके बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ये तो है। क्लियर। तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने दें, क्योंकि अगर प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट हुई तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर बना के रखें। आप पेपर क्लियर करना आपका पहला जो टारगेट है वही होना चाहिए। उसके लिए आपको स्टडी करनी है, तो आप अपना एक शेड्यूल मेंटेन करके रखें भी, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने क्या है इसका रिवीजन करना है, कितनी स्टडी करनी है, तो थोड़ा सा शेड्यूल ज़रूर बनाएं। Dear friends, thanks for watching the video.